पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य करके प्रभु श्री राम रथ पर सवार हुए और चलते चलते प्रभु समाज, जो प्रभु के साथ समाज था, समाज के साथ पहले दिन तपसा नदी पर रुके और तपसा नदी पर रुके, वहां पे विश्राम हुआ रात्रि। और 12 बजे रात को माया देवी को बुला करके उनको आदेश दिए कि देखिए आप कुछ करिए, अपनी माया फैलाइए और हम यहां से निकलें, क्योंकि अगर ये लोग सब साथ हमारे रहेंगे तो हम अपने पिताजी की आज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। सब लोग सोए सोए ही रह गए। रात को उठे, सुमंत को जगाए, बोले भैया रथ के पहिया का जो लकीर है उसको मिटाते हुए और चलो निकलो यहां से। सब सोए ही रह गए। राम, लक्ष्मण और सीता और सुमंत जी वहां से निकले और उसके बाद जब सुबह अयोध्या के लोग जगे, राम, लक्ष्मण और सीता को न देख करके कहते हैं धिक जीवन रघुवीर विहीना। कहते हैं कि रघुनाथ के बगैर यह जीवन धिक्कार है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बताओ, हम लोग ऐसे सो गए कि प्रभु चले गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि जब राम लक्ष्मण चले गए और ये लोग सोए ही रह गए, तो जो लोग यहां सोए रह गए वो लोग भी 14 साल तक सोए ही नहीं अयोध्या में जाकर। बोले यही नींद तो हमसे हमारे प्रभु को छीन ली, सोए ही नहीं वो लोग भी। दूसरे दिन तीसरे पहर भगवान राम श्रृंगवेर गंगा जी के तट पर पहुंचे, वहां उतरे, गंगा जी को प्रणाम किए बड़े हर्ष के साथ और दंडवत प्रणाम किए और गंगा मैया से प्रार्थना किए। निषाद राज गुह को खबर पहुंची। निषाद राज गुह खूब फल फूल लेकर के आए भगवान से मिलने के लिए, और आकर के जब मिले निषाद राज गुह तो भगवान अपना मित्र बना करके अपने बगल में बैठाए। उसके बाद प्रभु जी से निवेदन करते हैं गुह राज कि प्रभु आपको बाहर ही रहना है तो आप क्यों जा रहे हैं कहीं, आप चलिए हमारे घर रह लीजिए, आप अपने घर मत रहिए। तब भगवान कहते हैं मैं उदासीन व्रत लेकर के निकला हूं, मैं किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता 14 साल तक, मैं किसी धातु का स्पर्श नहीं कर सकता। उसके बाद निषाद राज सुने कि अब प्रभु विश्राम करेंगे। एक शीशम के नीचे भगवान को कुशा का आसन लगा करके दिए और भगवान सीता और राम दोनों लोग सोए और लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर विरासन में बैठे। सोना तो है नहीं उनको, विरासन में बैठे। तब निषाद राजगुह बेचारे जोर जोर से रोने लगे और मनी मन कहने लगे कि बताओ कैकेयी ने भगवान राम के साथ बहुत गलत किया, कितना कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण जी के कानों में ये बात पहुंच गई। बोले इधर आओ। बोले हाँ। क्या बोले हो? कि भगवान राम को कष्ट है। गधा ही बताओ कि जिसको कष्ट होता है वो सोता है? बोला नहीं। बोले राम, सीताराम, भगवान देखो कैसे सो रहे हैं, किसी को दुख होगा तो किसी को नींद आएगी? बोले नहीं। और तुम एक बात कहे कि कैकेयी मां ने इनको दुख दिया, तो लक्ष्मण जी कहते हैं को न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनवाता। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए आज के बाद ऐसा कुछ मत बोलना, सावधान रहना। लक्ष्मण जी कहते हैं ये मिलना बिछुड़ना, जन्म मृत्यु, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा कर्म, ये सब मोह का मूल है। ये सब हम सब के मोह के कारण होता है। उसके बाद जब लक्ष्मण और गुह की चर्चा चल रही थी, वहीं खड़े थे केवट। केवट ने सुन लिया कि ये साक्षात भगवान है। वो गया गुहराज के पास, बोला महाराज एक वचन आपके पास हमारा अभी उधार है। ये सारा खेल ही उधार का चल रहा है, उधार ही का तो मामला है। उधर कैकेयी उधार करके बैठी थी तो इनको वन में भेज दिए, और इधर अभी केवट जी उधार लगा करके बैठे। अब केवट जी भी आ गए मांगने के लिए। एकदम सुबेरे सुबेरे केवट जी पहुंचे, बोले महाराज जो उधारी हमारा था आज मांगेंगे आपसे। बोले क्या मांगोगे? बोले डुगडुगिया फेरवा दीजिए कि आज घाट पर किसी की नाव नहीं होगी, केवल हमारी नाव रहेगी। अब वचन हारे थे, एक ठो था, देना था। बोले ठीक है। सबकी नाव वहां से हटा दी गई, और जब सबकी नाव हटा दी गई तो केवट नाव लेकर के बीच में खड़ा है, जहां उसको पता है कि हमारी नाव से भगवान राम उतरेंगे, तो बीच में खड़ा है।
सोच रहा है कि हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे, बिन बुलाए हम थोड़ी आएंगे, बुलाएंगे हमको तब आएंगे। भगवान भी ऐसी ऐसी अद्भुत लीला करते हैं कि भगवान जब घाट पर आए तो देख रहे हैं कि किनारे कोई नाव ही नहीं खड़ी है और एक ही नाव है, वो बीच में खड़ा है। भगवान समझ गए, धीरे से मुस्कुराए मनी मन कि देखो ये कितना चालाक है, कैसी चालाकी लगा रहा है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी बुलाए, भैया आ जाओ, हमको पार उतारना है। बोला नहीं नहीं, हम नहीं आते, हम जानते हैं आपके मरम को, सब जान गए आपके बारे में, सरकार हमको क्षमा करिएगा, क्योंकि यही एक हमारे पास नाव है, यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से कमा करके मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूं। और हमने सुना है कि आपके चरण के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई, और कहीं हमारी नाव भी नारी बन गई तो हम तो एक ही नारी का पेट नहीं भर पा रहे, दुईट हो जाएंगी तो हमारी तो लोटिया डूब जाएगी, दो नारी को कैसे हम संभालेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम आपको नहीं चढ़ाएंगे, हम आपको नहीं चढ़ाएंगे। बोले चढ़ाओगे कैसे? तब कहता है, जो प्रभु पार अवसी गाचहूं, मोही पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले मैं आऊंगा किनारे, खड़ा होकर के उतर के आपके पैर को पखारूंगा, धूल करके तब चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके चरण में कमाल नहीं है, आपके चरणों की धूली में कमाल है। हाँ, आपके चरण में। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे भागवत में भी कहा गया है कि महत पुरुषों की चरणों की रज से स्नान करना पड़ेगा, उनके चरणों की रज में वो चमत्कार है, उनमें नहीं, चरणों की रज में। तो कह रहे हैं चरणों की रज पहले मैं धुल लूंगा साफ करके, उसके बाद मैं आपको चढ़ाऊंगा। मैं जानता हूं ऐसे आप चढ़ेंगे तो मेरी नाव पता लगा स्त्री बन करके उड़ गई तो क्या करेंगे हम? फिर मैं गरीब आदमी नाव भी नहीं बनवा पाऊंगा। मनी मन राम मुस्कुराए और जानते थे इसीलिए तो आए हैं। थोड़ी देर खड़े थे, केवट आया, आकर के भगवान के चारों तरफ घूम करके देखने लगा। भगवान कुछ नहीं बोल रहे थे तो केवट कहता, समझ गए हम, आपके कपड़ा में तो कोनो जेब ही नहीं है, और जब आपके कपड़ा में कोनो जेब ही नहीं है तो आप पैसा कौड़ी लिए ही नहीं होंगे, तो सोच रहे हैं कि चढ़ेंगे तो कुछ उतरवाई देना पड़ेगा, इसीलिए आप नहीं चढ़ रहे हैं। कसम खा रहे हैं प्रभु, कान पकड़ के उठ बैठ रहे हैं 5 बार। चढ़ाऊंगा, चढ़ाने से पहले पैर धोऊंगा, पैर धो के चढ़ाऊंगा, चढ़ा के ले जाकर के उतारूंगा, लेकिन 1 रुपए चढ़ा उतरवाई नहीं लूंगा, पहले से संकल्प कर रहा हूं। लेकिन शुल्क यही है कि आपका चरण धोऊंगा। कुछ देर सोचे, फिर बोले कि भैया उतरना तो है ही है, देर करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो लाओ अपना कठौता, जिसे धुलना है धुलो। अब वह इतना चालाक था कि इतना छोटा कठौता लाया कि एक ही पैर पड़े उसमें, दोनों एक साथ न धुल पाए, एक ही पैर उसमें पड़े। एक पैर धुला, धुल करके पिया, फिर दूसरा धुला, फिर धुल करके पिया, फिर जो धुल करके पहला वाला जमीन पे रख दिया, बोला प्रभु फिर इसमें धूल लग गई, फिर इसको धोना पड़ेगा। फिर धुले, 3 बार तो पी चुका। लक्ष्मण जी खड़े होकर के देख रहे तो गुस्सा ही रहे थे बड़ी तेज से। तब बोला प्रभु एक बात बताएं, हम तो पी लिए आपका चरणामृत, एक बार और धुल ले। हमारे बच्चे बेचारे खड़े हैं, अगर उनको भी थोड़ा अमृत मिल जाएगा तो उनका भी जीवन संवर जाएगा। चल भैया अच्छा एक बार और धुल ले। एक बार और धुला, धुल करके बच्चों को पिला दिया। जब बच्चों को पिला दिया तो बोला प्रभु कृपा करिए तो एक बार और धुलवा दीजिए। लक्ष्मण कहे कि भैया इसको संभाली ने, अभी मार देंगे हम इसको,
ये हम लोगों को जाने नहीं दे रहा, बार बार चरण ही धुलवा रहा है। बोले लक्ष्मण शांत रहो भाई, अब उतारना इसको है, धुल लेने दो, जितनी बार धुलना चाहता है धुलने दो। तब पैर धुल करके गांव वाले जो आए थे बेचारे उनको पिलाया। बोले अब तो हो गया। बोले प्रभु एक बार और चरण धोएंगे। अब किसके लिए धोगे? बोले प्रभु हमारे पितर हमको बड़ी गाली देंगे, कहेंगे राम के चरणों को धुल करके तुम अकेले अकेले पी गए और हम लोग देख रहे थे, हम लोगों को पूछे भी नहीं। प्रभु एक बार और धुलवा लीजिए। भगवान फिर चरण धुलवाए। चरण धुलवाने के बाद आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भगवान बैठ करके चरण धुलवा रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे भगवान खड़े होकर के चरण धुलवा रहे थे। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर के चरण धुलवाता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, तो उसको कुछ सहारा चाहिए। तो भगवान राम अपने दोनों हाथों से केवट के सर को पकड़े थे, ऐसे पकड़ करके खड़े थे। सारे देवता ऊपर से देख करके मनी मन केवट की प्रशंसा कर रहे थे कि कितना भाग्यशाली है, नीचे से चरणों का चरणामृत ले रहा है और ऊपर से देखो भगवान दोनों हाथ इसके सर पर रख दिए हैं। ये कितना सौभाग्यशाली है, कितना पुण्य करके आया है। भगवान के चरणों को धुल करके पिया। उसके बाद कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तब नाव न जाई। क्योंकि भगवान तो बोले थे भैया जितना करना है कर लो, हाँ वो जरूर कर लेना जिससे तुम्हारी नाव चली न जाए, उससे तुम बच लो, बाद में ये मत कहना हमारे घर उजाड़ के चले गए। तो खूब कर लिया। उसके बाद धुलने के बाद प्रभु को नाव पर ले जाकर के केवट राम बैठाए, और नाव ही ऐसी सवारी गाड़ी है जिसमें सवारी और ड्राइवर दोनों का मुंह आमने सामने रहता है। सामने बैठे राम लक्ष्मण और सीता मैया, और सामने बैठा केवट। इस दृश्य को देख करके, ये जितनी लीला हुई देख करके गंगा मैया में उफान आने लगा। जैसे ही राम बैठे वैसे उफान आने लगा। तो केवट गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा कि गंगा मैया थोड़ा धीरे बहो, क्योंकि जितना देर तक भगवान हमारे राम हमारे नाव में रहेंगे उतना देर तक दर्शन होता रहेगा, और नहीं तो नाव जल्दी पहुंच जाएगी उस किनारे, तो जल्दी उनका साथ छूट जाएगा। तब केवट जी गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। केवट जी गंगा मैया से कहते हैं, अरे मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। अरे मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया से प्रार्थना किए। उसके बाद नाव जाकर के किनारे पे लगी। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान जाकर के रेता पे उतरे। उसके बाद केवट जी जाकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान सकुचाए कि अब हम इसको दें क्या, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन पिय ही की सी जाननी हारा, मन मुदरी मन मुदित उतारा। क्योंकि मां ने शिक्षा दिया था ना जानकी जी को, क्या कि पति रुख लख आयसु अनुसर हो। तो आज जानकी जी ने देखा कि हमारे प्रभु श्री राम सकुचा रहे, इनके पास कुछ है देने के लिए नहीं, सब कुछ दान कर आई थी। एक अंगूठी बची हुई थी मुदरी, उतार करके मुदरी और केवट को देने लगी। राम को पकड़ाई कि प्रभु आप इसको दे दीजिए। राम लिए और केवट को देने लगे। हाथ जोड़ करके केवट कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद पावा। आज तो आपने हमारी दरिद्रता ही मिटा दी। आज हमने क्या नहीं पा लिया, आपके चरण धुल करके चरणों तक पा लिया। आज हमने सब कुछ पा लिया। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। बहुत दिन से मैं मजूरी कर रहा था, लेकिन आज आपने मजूरी दी मुझे।
इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी केवल कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा रहेगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लौटते समय जो आपकी इच्छा होगी देंगे, हम ले लेंगे, अभी कुछ नहीं लेंगे। और क्या मुझे पागल कुत्ता काटा है कि मेरी माँ सब कुछ दान करके आई है, उसके हाथ में केवल अंगूठी है और मैं उसको उतरवा लूं? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि माँ के शरीर का गहना उतरवा लूं प्रभु, इतना गिरा हुआ नहीं। गरीब हूं लेकिन इतना गिरा नहीं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, बहुत किए नहीं लिए। देखिए, जब भगवान बहुत कुछ देने लगे, उन चीजों को जब व्यक्ति नहीं लेता है तब भगवान देते हैं। क्या? विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। जब कुछ नहीं केवट लिया तब भगवान विदा किए, क्योंकि वो कुछ नहीं ले रहा था। बोला प्रभु, बिरादरी वाली बात है, स्टाफ वाली बात है। स्टाफ के लोग स्टाफ के लोगों से पैसा नहीं लेते, क्योंकि इस गंगा जी का केवट मैं हूं और उस भव सागर के केवट आप हैं। मैंने आपको यहां गंगा डका दिया, इस पार से उस पार करवा दिया, और जब मैं वहां आऊं तो प्रभु आप हमको भी पहचान लेना, आप हमें वहां पार लगाने देना, बात बराबर हो जाएगी। क्योंकि नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, देके मजूरी मेरी जात न बिगाड़ी। क्योंकि नाई से नाई पैसा नहीं लेता और धोबी से धोबी नहीं लेता। इसलिए प्रभु आप भी केवट, हम भी केवट, हम छोटे केवट आप बड़े केवट, इसलिए आप हमको कुछ मत दीजिए। इसीलिए बहुत कुछ सोच समझ करके केवट ने कुछ नहीं लिया, भगवान ने विमल भक्ति देकर उनको विदा किए। उसके बाद भगवान वहां से निकले और तीर्थराज प्रयाग पहुंचे।